नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर। संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न साथ में जो यूपीपीसीएस, आरओआरओ और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। 1774 में कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई, जिसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे बने, लेकिन 3 अन्य न्यायाधीशों में निम्न में कौन शामिल नहीं था? इसका सही आंसर है डी, हेस्टिंग्स। चूँकि ये लॉर्ड हेस्टिंग्स है जो उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था और इसी के समय में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी। जबकि जो अन्य न्यायाधीश थे वो चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट थे। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें कई सारे आपको आंसर मिलेंगे। जैसे कलकत्ता में जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई वो कब हुई? 1774 में। और उसके मुख्य न्यायाधीश कौन बने? एलिजा इम्पे। तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पिट्स इंडिया एक्ट कब बनाया गया? इसका सही आंसर है सी, 1784 में। जबकि रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था वो 1773 में आया था। क्वेश्चन नंबर 3, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किस अधिनियम से किया गया? सही आंसर है ये 1833 के चार्टर अधिनियम से। अब आप देखें इसमें प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। और उस समय जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण तथा मुगल सम्राट के पद को किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया? इसका सही आंसर है बी, 1858 के चार्टर अधिनियम से। क्वेश्चन नंबर 5, 4 जुलाई 1947 को प्रस्तावित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को कब स्वीकृत किया गया? इसका सही आंसर है डी, 18 जुलाई 1947। अब आप देखें कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को कब प्रस्तावित किया गया, तो 4 जुलाई 1947 को, जबकि स्वीकृति मिली है 18 जुलाई 1947। क्वेश्चन नंबर 6, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए? इसका सही आंसर है बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जबकि 11 दिसंबर 1946 को इसके जो स्थायी अध्यक्ष बने थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। क्वेश्चन नंबर 7, उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू द्वारा कब पेश किया गया? इसका सही आंसर है ए, 13 दिसंबर 1946 को। जबकि उद्देश्य प्रस्ताव की जो स्वीकृति मिली वो 22 जनवरी 1947 को मिली। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान सभा में अंबेडकर का निर्वाचन किस क्षेत्र से हुआ था? इसका सही आंसर है बी, पश्चिम बंगाल से। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन कब हुआ? इसका सही आंसर है ए, 4 नवंबर 1948 को। और द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 को। और तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 को। और जो संविधान अंगीकृत किया गया वो 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 10, 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम मंत्रिमंडल से संबंधित निम्नलिखित कौन सा मिलान सही नहीं है? इसका सही आंसर है डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाए गए थे, जबकि उद्योग तथा जो आपूर्ति मंत्री थे वो जॉन मथाई बनाए गए। और बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, आसफ अली रेलवे मंत्री और सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान की प्रस्तावना में कौन सा न्याय शामिल नहीं है? इसका सही आंसर है ए, धार्मिक। क्योंकि आपको 3 प्रकार से न्याय मिलते हैं उसमें, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, जबकि धार्मिक न्याय की कोई बात नहीं कही गई है। क्वेश्चन नंबर 12, मूल संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? इसका सही आंसर है डी, 8 अनुसूची।
और वर्तमान में कुल अनुसूचियां हैं 12 जो संविधान संशोधनों द्वारा जोड़ी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में दिया? इसका सही आंसर है सी, केशवानंद भारती वाद। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान से संबंधित कौन सा मिलान सही नहीं है? इसका सही आंसर है डी, राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है ये प्रक्रिया अमेरिका से ग्रहण की गई है, जबकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये अमेरिका से, विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से और संसदीय विशेषाधिकार ऑस्ट्रेलिया से। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। इसका सही आंसर है ए। यहाँ पर समान न्याय होगा, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 39 का के तहत जोड़ा गया था। जबकि लोक नियोजन में अवसर की जो समानता है वो अनुच्छेद 16 में है, ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में है और जो समान सिविल संहिता है वो अनुच्छेद 44 में है। क्वेश्चन नंबर 16, मौलिक कर्तव्य को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर जोड़ा गया? इसका सही आंसर है सी, स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। और इसके लिए 42वां संविधान संशोधन किया गया था और जो मौलिक कर्तव्य हैं ये रूस से लिए गए हैं और इसको अनुच्छेद 51 का के तहत जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? इसका सही आंसर है बी, राष्ट्रपति में, जबकि भारतीय संघ की जो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति होती है वो प्रधानमंत्री में निहित होती है। क्वेश्चन नंबर 18, संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? सही आंसर है ए, अनुच्छेद 108 के तहत। और जो संयुक्त अधिवेशन होता है ये राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है और लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है, जबकि अनुच्छेद 110 में धन विधेयक है, अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति की पुनर्विचार की शक्ति है और अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन है जिसे बजट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, राज्यसभा अपने सदस्यों में से उपसभापति को कितने वर्ष के लिए निर्वाचित करती है? इसका सही आंसर है सी, 6 वर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर 20, भाग 15 के तहत निर्वाचन का वर्णन किन अनुच्छेदों के तहत किया गया है? सही आंसर है ए, अनुच्छेद 324 से 329 के तहत। क्वेश्चन नंबर 21, सिक्किम को किस संविधान संशोधन द्वारा भारत का 22वां राज्य बनाया गया था? इसका सही आंसर है बी, 36वें संविधान संशोधन द्वारा, जबकि सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन द्वारा सहराज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22, वर्तमान में अनुच्छेद 19 के तहत निम्न में किसका वर्णन नहीं है? इसका सही आंसर है ए, संपत्ति का अधिकार। इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 300 का के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है, जबकि बोलने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार और कोई भी व्यापार करने का अधिकार इसका वर्णन अनुच्छेद 19 के तहत है। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान की संघ सूची में कौन सा विषय शामिल नहीं है? इसका सही आंसर है डी, लोक व्यवस्था। इसका जो वर्णन है वो राज्य सूची के तहत है और जबकि जनगणना, अंतर्राष्ट्रीय संधि और रक्षा ये संघ सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 24, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में किसे देता है? इसका सही आंसर है बी, लोकसभा उपाध्यक्ष को। क्वेश्चन नंबर 25, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन निम्न में किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर है ए, राज्यसभा द्वारा और इसका जो वर्णन है वो अनुच्छेद
12 के तहत किया गया है। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।